नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों और स्वागत है गौतम बुद्धा मोटिवेशन की इस अनमोल यात्रा में हल्की हंसी। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनाया है। लेकिन कलयुग के इंसान ने इसमें एक छठा तत्व जोड़ दिया है और वह है पैसा। पैसा जो सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन बहुत कुछ खरीद सकता है। पैसा वह चीज है जो हमारे जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से नहीं समझते तो यह हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। आज की यह कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। ये 5 बातें आपके मन को शांति देंगी, आपकी बुद्धि को तेज करेंगी और आपके जीवन को समृद्धि की ओर ले जाएंगी। ये कहानी एक वृद्ध पक्षी और एक तोते की है जो एक जंगल में एक वृक्ष पर रहते थे। वृद्ध पक्षी ज्ञान का भंडार थी और तोता उसका प्रिय मित्र था। जब भी तोते का मन उदास होता, वह वृद्ध पक्षी से कहता, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे मन को शांति दे और मुझे कुछ नया सिखाए। ऐसी कहानी जो दुनिया के लोगों को भी प्रेरित करे। वृद्ध पक्षी मुस्कुराती और कहती, तोता, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाती हूं जो गरीबी के अभिशाप को मिटा देगी और लोगों को धनवान बनाएगी। ध्यान से सुनो और इन बातों को अपने जीवन में उतारो। तो दोस्तों, आइए इस कहानी में डूब जाएं और उन 5 अनमोल बातों को जानें जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। जैसा बुद्ध ने कहा था, सच्चा धन वह है जो तुम्हारे मन को शांति दे और तुम्हें आत्मनिर्भर बनाए। इस 10 मिनट की यात्रा में धैर्य रखिए और अपने मन को खुला रखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन को समृद्ध बनाने का नक्शा है। कहानी की शुरुआत। गरीब महिला और उसका परिवार। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब महिला रहती थी। उसके 6 बेटे थे और उसका जीवन इतना कठिन था कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। वह और उसके बेटे भूखे पेट सोने को मजबूर थे। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र नहीं पहने, ना ही कभी स्वादिष्ट भोजन खाया। वह अपने बेटों के साथ मिलकर एक साहूकार के यहाँ मजदूरी करती थी। साहूकार उसे दिन भर के काम के बदले में केवल 3 पाई जौ देता था। उन 3 पाई जौ से वह घर में भोजन बनाती, लेकिन इतने बड़े परिवार के लिए वह भोजन पर्याप्त नहीं होता था। अधिकतर समय परिवार के लोग भूखे ही रह जाते थे। वह महिला अनपढ़ थी और उसने अपने बेटों को भी पढ़ाने का साधन नहीं जुटा पाई थी। इसीलिए उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिलता था। साहूकार की मजदूरी ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन थी। लेकिन साहूकार भी बहुत चालाक था। वह जानता था कि यह अनपढ़ और गरीब परिवार कहीं और काम नहीं पा सकता। इसलिए वह उन्हें कम मेहनताना देकर उनका शोषण करता था। वह उन्हें धमकाता था ताकि वे उसका काम छोड़ ना सके। बुद्ध ने कहा था, इस दुनिया में कमजोर का शोषण करने वाले बहुत हैं। जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल लेता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। एक दिन की बात है, वह गरीब महिला शाम को अपने चूल्हे में लकड़ी जला रही थी। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता उसके पास आई। माता ने कहा, बेटी, तुम हर दिन साहूकार के यहाँ काम करके थक जाती हो, फिर शाम को घर आकर भोजन बनाती हो और सुबह फिर जल्दी काम पर चली जाती हो। क्यों ना तुम अपने एक बेटे का विवाह कर दो। जब बहू घर आएगी तो वह घर संभाल लेगी और तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा। वो महिला ने जवाब दिया, माता, मेरे ज्येष्ठ बेटे का विवाह तो हो चुका है, लेकिन उसकी पत्नी अपने मायके में रहती है। ये वृद्ध माता ने पूछा, फिर तुमने अपनी बहू को घर क्यों नहीं बुलाया? कि महिला ने दुखी स्वर में कहा, माता, आप तो हमारी हालत देख रही हैं। हमारे पास ना तो बारिश से बचने के लिए छत है, ना ही लेटने के लिए चारपाई, ना हमारे पास अच्छे वस्त्र हैं, ना ही पेट भरने को भोजन। हम अपनी बहू को यहाँ कैसे बुलाएं? वह बेचारी यहाँ कैसे रहेगी? वृद्ध माता ने कहा, बेटी, तुम कितने समय से इस तरह जी रही हो? तुम्हारी बहू को बुलाओ, वह तुम्हारा घर संभालेगी। यह महिला ने बताया कि उसके बेटे के पास सही वस्त्र भी नहीं है, जिन्हें पहनकर वह अपनी पत्नी को लाने ससुराल जा सके। तब वृद्ध माता ने कहा, चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ, अपने बेटे को पहनाओ और उसे अपनी पत्नी को लाने भेजो। वृद्ध माता ने अपने बेटे के वस्त्र लाकर उस गरीब महिला को दे दिए। महिला ने अपने ज्येष्ठ बेटे को बुलाया और कहा,
बेटा, इन वस्त्रों को पहनकर अपनी ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को घर लाओ। और बेटा उन वस्त्रों को पहनकर अपनी ससुराल गया। वहां ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया। 2 दिन बाद वह अपनी पत्नी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह अपने गांव के नजदीक पहुंचा तो उसे अपने घर की दयनीय हालत की याद आई। टूटी चारपाई, टपकती छत और खाली रसोई। उसे लगा कि अगर वह अपनी पत्नी को इस हालत में घर ले गया तो उसे शर्मिंदगी की उठानी पड़ेगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को वृद्ध माता के घर ठहरा दूं। बीती उसने अपनी पत्नी को वृद्ध माता के घर छोड़ दिया और खुद अपने घर लौट आया। पत्नी को नहीं पता था कि यह उसका ससुराल नहीं है। वह वृद्ध माता के सुंदर और साफ सुथरे घर को देखकर खुश थी। लेकिन उसे यह चिंता सता रही थी कि उसका पति उसे यहां छोड़कर कहां चला गया। 2 दिन तक वृद्ध माता ने उसका ख्याल रखा। लेकिन जब उसका पति उसे लेने नहीं आया तो माता ने सोचा, मैं इसे इसके ससुराल पहुंचा देती हूं। वो पहली बात, हिम्मत और साहस, वृद्ध पक्षी ने तोते से कहा। तोता, पहली बात जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूं वह है हिम्मत और साहस सिस्टम। हिम्मत और साहस से खाली रहता है, वह कभी भी अपने जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाता। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस की जरूरत होती है। वृद्ध माता ने उस बहू को उसके ससुराल ले जाकर छोड़ दिया। जब बहू ने अपने ससुराल की हालत देखी तो वह स्तब्ध रह गई। घर की छत टूटी थी, दीवारें धुएं से काली थीं, चारपाई टूटी थी और हर जगह राख बिखरी थी। बर्तन इधर उधर पड़े थे और भोजन का नामो निशान नहीं था। वह बहू अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगी। लेकिन वह एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री थी। उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे इस घर को संभालना होगा। पहली विशेषता, साहस और हिम्मत। यहां हमें पहली सीख मिलती है, साहस और हिम्मत। बुद्ध ने कहा था, जो अपने डर को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। उस बहू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दुख को एक तरफ रखा और काम में जुट गई। उसने घर की सफाई शुरू की। उसने सभी अतिरिक्त चूल्हों को तोड़ दिया और एक ही चूल्हा रखा। उसने बिस्तर साफ किए, बर्तनों को धोया और दीवारों की पुताई की। धीरे धीरे उसने उस नर्क जैसे घर को स्वर्ग बना दिया। बुद्धिमान लोग मुश्किल हालात में घबराते नहीं, वे अपनी बुद्धि और साहस से स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। एक उदाहरण लें। एक युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और अपनी मेहनत और साहस से वह एक दिन बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप अपने डर का सामना करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हिम्मत ना हारे। जैसा बुद्ध ने कहा था, साहस वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। दूसरी विशेषता, बुद्धि से काम लें, जल्दबाजी ना करें। वृद्ध पक्षी ने तोते से कहा, दूसरी बात है बुद्धि से काम करना और जल्दबाजी ना करना। जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है या घबराता है वह हमेशा पीछे रह जाता है। उस बहू ने अपनी सास को देखा कि वे हर दिन साहूकार के यहां मजदूरी करती थी और बदले में केवल 3 पाई जौ मिलता था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप साहूकार से कहें कि वह आपको 3 गुना जौ दे, क्योंकि इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। सास डर गई और बोली, वह साहूकार कंजूस है, वह मुझे मार डालेगा। लेकिन बहू ने समझाया, माँ जी, डरने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी बात रखें। कई बार हम अपने डर के कारण अपने हक से वंचित रह जाते हैं। सास ने हिम्मत जुटाई और साहूकार से 3 गुना जौ मांगा। साहूकार ने बिना कुछ कहे 3 गुना जौ दे दिया। उस दिन परिवार का पेट भर गया। यहां हमें दूसरी सीख मिलती है, बुद्धि और धैर्य। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को शांत रखता है वही सही निर्णय लेता है। एक उदाहरण लें। एक व्यापारी था जो जल्दबाजी में निवेश कर देता था। हर बार उससे नुकसान होता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हर निवेश से पहले पूरी जांच करेगा। उसने धैर्य और बुद्धि से काम लिया और उसका हर निवेश सफल होने लगा। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। हर बात को अपनी बुद्धि से परखें, धैर्य रखें और सही समय पर सही कदम उठाएं। यह आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाएगा। तीसरी विशेषता, प्रयास और बदलाव। वृद्ध पक्षी ने आगे कहा, तीसरी बात है प्रयास करना और समय के साथ बदलना। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता और अपनी सोच को नहीं बदलता वह हमेशा गरीब रहता है। कहानी में बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, हमें साहूकार की गुलामी छोड़नी होगी।
हमें अपना धंधा शुरू करना होगा। सास ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहू ने बताया कि उसने रोजाना थोड़ा थोड़ा जौ बचाया था। उसने कहा, इस जौ को बेचकर हम एक छोटी सी दुकान शुरू कर सकते हैं। सास डर रही थी कि साहूकार नाराज हो जाएगा, लेकिन बहू ने उसे समझाया, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। उन्होंने साहूकार का काम छोड़ दिया और जॉब बेचकर एक छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। यहां हमें तीसरी सीख मिलती है, प्रयास और बदलाव। बुद्ध ने कहा था, जो समय के साथ नहीं बदलता वह पीछे रह जाता है। एक उदाहरण लें, एक युवती थी जो एक छोटे से गांव में सिलाई का काम करती थी। उसने सोचा कि वह अपनी कला को ऑनलाइन बेच सकती है। उसने इंटरनेट सीखा और अपनी सिलाई की डिजाइन्स ऑनलाइन बेचना शुरू किया। आज वह एक सफल उद्यमी है। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप मेहनत करेंगे और समय के साथ अपनी सोच बदलेंगे। अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करें और नई चीजें सीखें। यह आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकालेगा। कहानी का विकास। एक नया विचार। कहानी में बहू ने अपनी सास से एक और सलाह दी। उसने कहा, मां जी, जब भी आप दुकान से घर लौटें तो कुछ ना कुछ साथ लाएं। अगर कुछ ना मिले तो रास्ते में जो भी मिले उसे उठा लाएं। इससे घर में समृद्धि आएगी। सास ने इस सलाह को मान लिया। वह हर दिन कुछ ना कुछ लाने लगी। एक दिन उसे रास्ते में एक मरा हुआ सांप मिला। उसने उसे उठा लिया और घर ले आई। बहू ने जब यह देखा तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, मां जी, ये क्या ले आए? वो सास बोली, तुमने ही तो कहा था कि कुछ ना कुछ लाऊं। बहू ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसे छत पर फेंक दीजिए। उसने सांप को छत पर फेंक दिया। यहां हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान लोग हर स्थिति में कुछ ना कुछ सकारात्मक ढूंढ लेते हैं। उस बहू ने एक छोटी सी चीज को भी महत्व दिया और उसे सही जगह पर इस्तेमाल किया। चौथी विशेषता, आत्मनिर्भरता और संतोष ना करना। वृद्ध पक्षी ने तोते से कहा, चौथी बात है, आत्मनिर्भर बनो और थोड़े में संतोष ना करो। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है और थोड़े से में खुश हो जाता है, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। कहानी में एक दिन एक चील रानी का कीमती हार लेकर उड़ गई। वह चील उस हार को लेकर उसी गरीब महिला के घर की छत पर आई। उसने मरे हुए सांप को देखा और हार छोड़कर सांप को उठाकर ले गई। अगले दिन जब बहू कपड़े सुखाने छत पर गई तो उसे वह हार मिल गया। उसने उसे संदूक में छिपा लिया। शहर में यह खबर फैल गई कि रानी का हार चोरी हो गया। राजा ने घोषणा की कि जो हार लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लेकिन बाद में राजा ने गुस्से में कहा कि अगर हार किसी के घर से मिला तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। बहू ने अपनी सास से कहा, मां जी, आप ज्योतिषी बनकर राजा के पास जाइए। एक पत्थर लें और कहें कि हार महल के पीछे कचरे में है। सास डर गई, लेकिन बहू ने उसे हिम्मत दी। सास ज्योतिषी बनकर राजा के पास गई और बोली, महाराज, आपका हार महल के पीछे कचरे में है। बहू ने पहले ही वह हार महल के पीछे फेंक दिया था। सिपाहियों ने हार ढूंढ लिया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सास से कहा, कोई वरदान मांगो। बहू ने सास को सलाह दी, मां जी, राजा से कहें कि इस दिवाली कोई भी घर में दिया ना जलाए, केवल हमारे घर में दिया जलना चाहिए। सास ने ऐसा ही किया। राजा ने गुस्से में मना करने की सोची, लेकिन वचन के कारण उसे मानना पड़ा। उसने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि कोई दिया ना जलाए। यहां हमें चौथी सीख मिलती है, आत्मनिर्भरता। बहू ने अपनी बुद्धि से न केवल हार की समस्या हल की, बल्कि एक ऐसा अवसर बनाया जो उनके परिवार को समृद्ध कर दे। बुद्ध ने कहा था, जो अपनी ताकत पर भरोसा करता है वही सच्चा धन कमाता है। एक उदाहरण लें, एक युवक था जो दूसरों की मदद पर निर्भर रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह आत्मनिर्भर बनेगा। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया और आज वह अपने दम पर एक सफल उद्यमी है। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप आत्मनिर्भर बनेंगे। थोड़े में संतोष ना करें, अपने लक्ष्यों को बड़ा करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। कहानी का चरम, माता लक्ष्मी की कृपा। दिवाली की रात पूरे शहर में अंधेरा था। केवल उस गरीब महिला के घर में घी का दिया जल रहा था। माता लक्ष्मी रिद्धि और सिद्धि के साथ उस शहर में आई। उन्होंने देखा कि केवल एक घर में प्रकाश है। माता लक्ष्मी ने कहा, जहां प्रकाश है, प्रेम है और शांति है,
वहीं मैं रुकती हूँ। वे उस गरीब महिला के घर में प्रवेश कर गई और अपनी कृपा बरसाई। सुबह जब बहू और उसका परिवार जागा तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनका घर धन दौलत से भर गया था। वे सब खुशी के आंसू रोने लगे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब आप राजा के पास जाइए, कहिए कि इस अंधेरे के कारण शहर पर आने वाली विपत्ति टल गई। बेस राजा के पास गई और बोली, महाराज, इस अंधेरे के कारण शहर पर आने वाली विपत्ति टल गई, वाली मुसीबत टल गई। राजा बहुत खुश हुआ और उसने महिला को ढेर सारा इनाम दिया। इस तरह उस गरीब परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पांचवी विशेषता, स्त्री का सम्मान। और घर में शांति वृद्ध पक्षी ने तोते से कहा, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है स्त्री का सम्मान। और घर में शांति, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहां लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां क्रोध और अहंकार रहता है, वहां कभी समृद्धि नहीं आती। रीत कहानी में उस बहू ने अपने साहस, बुद्धि और मेहनत से न केवल घर की हालत बदली, बल्कि अपने परिवार को एकजुट किया। उसने अपनी सास और देवरों को प्रेम और सम्मान से बांधा। उसने घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाया, जिसके कारण माता लक्ष्मी ने उनके घर पर कृपा बरसाई। बुद्ध ने फैकल्टी सिस्टम ने कहा था, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है कि उस बहू ने अपनी बुद्धि और प्रेम से घर को स्वर्ग बनाया और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की। एक उदाहरण लें। एक परिवार था जहां हमेशा झगड़े होते थे। एक दिन उनकी बहू ने सबको एक साथ बैठाया और प्रेम से बात की। उसने घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाया। धीरे धीरे परिवार एकजुट हो गया और उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, आज से यह वादा करें कि आप अपने घर में शांति और प्रेम बनाए रखेंगे। अपनी माता, बहन, पत्नी और बेटी का सम्मान करें। जैसा बुद्ध ने कहा था, प्रेम और करुणा ही सच्चा धन है। असय समापन और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसमें एक बुद्धिमान बहू ने अपनी हिम्मत, बुद्धि, प्रयास, आत्मनिर्भरता और प्रेम से एक गरीब परिवार को समृद्ध बना दिया। वृद्ध पक्षी ने तोते को जो 5 बातें सिखाई, हिम्मत और साहस, बुद्धि से काम करना, प्रयास और बदलाव, आत्मनिर्भरता और स्त्री का सम्मान और घर में शांति, ये सभी बातें हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाएं। हर दिन एक नया कदम उठाएं, चाहे वह साहस दिखाना हो, धैर्य रखना हो, मेहनत करना हो, आत्मनिर्भर बनना हो या अपने घर में प्रेम और शांति लाना हो। जैसा बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, उसे सुनो और सही रास्ता चुनो। बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी और ये 5 सीखें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें और हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सी बात को अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके मन को शांति और बुद्धि देती है।